तो बिरहा में थोड़ा सा रूट चेंज होता, तर्ज बदल गई। बेटी का दर्द है, बेटी बतावे लेकिन माई और बाबूजी के ममता में कितना अंतर है। कैसे? अरे माई कहेली बेटी निया रे बिरहा बई हो, बाबूजी कहेलन बड़ी दूर हो। लेकिन जब शादी ब्याह होला आंगन में मारो छवाला तो माई बहन लोग आवेली का, अरे झाझर मारवा जन छा वही हाले बाबा हो, झाझर मारवा जन छा वही हाले बाबा हो, लगी है तू जावा पे नाम हो, झाझर मारवा जन छा वही हाले बाबा लगी है। शिवमंगल पहलवान को अखाड़े के बीच अंतिम सांस ले रहे हैं, कुछ ही पल के मेहमान हैं। तो हमारे नंदलाल भैया का प्यारी बहना निर्जला यादव को ओर से 200 रुपया पुरस्कार, बहनी के प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद दे सभी। गोली लगी है शिवमंगल पहलवान को, अंतिम सांस ले रहे हैं, कुछ ही पल के मेहमान हैं जिंदगी और मौत के बीच। लेकिन आगे झर झर बरसे मीत मेवा के रसिया हो, जैसे राम लंका में लाचार हो। गोली लगी है, अखाड़े बीच लेकर के शिवमंगल पहलवान को उनके दोस्त विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरे दोस्त ये क्या हो गया, तू मुझे अकेला छोड़ करके चला जाएगा तो मेरा हौसला कौन बुलंद करेगा, मुझे कौन सलाह देगा हर बात की, विलाप करत हो। लेकिन शिवमंगल पहलवान मौत और जिंदगी के बीच में कुछ पल के मेहमान हैं, लेकिन वो अपने दोस्त मेवा पाल को समझा रहे कि धैर्य रखो मित्र, एक दिन तो सबको चले जाना है, मैं तो बचूंगा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अरे मरती सामैया शिवा मंगल के चावले हो, मरती सामैया शिवा मंगल के चावले हो, तुम्हारे सहारे परिवार हो। मौत के बीच आखिरी सांस लेते हुए बिलख करके शिवमंगल पहलवान कहते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे यार, मैंने जितना हो सका इस देश के लिए किया, अब तो मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त एक बात याद रखना कि मेरे मर जाने के बाद मेरे परिवार के आगे पीछे तेरे अलावा और कोई दूजा सहारा नहीं है, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना मेरे दोस्त। एक बात और कहते हैं क्या, निर्मला बहनिया के धीरज धराई, अरे कांधे बिदाई भैया डोलिया चढ़ाई, तोहरी भाभिया साथे ये कोला साज रही, तोहरी भाभिया साथे ये कोला साज रही, तोरा मेरी बात हो।
मेरे मरने के बाद मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना, और जो मेरी बहना है, तेरी धर्म की बहना निर्मला, उसे भी समझा बुझा देना, उसकी आंखों से आंसू मत गिरने देना। मेरी बहादुर बहना है और उसकी आंखों से आंसू अगर धरती पे टपके तो समझो मेरा अपमान हुआ। और जो मेरी पत्नी है, तेरी धर्म की भाभी आशा, माँ बनने वाली है, उसे भी समझा बुझा करके जिंदा रखना, वो माँ बनने वाली है। इतना कहकर के शिवमंगल पहलवान इस दुनिया से चल पड़े, आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए हुए, दिल में दुख का पहाड़ दबोचे हुए मेवापाल चले हैं घर की ओर। जब दुआरे के नजदीके पहुंचना तो बहनिया जब निर्मला भी दूर से देखल कि हमरे भैया का दोस्त आवत हूँ, दौड़ के धधा के पांव छोटे कल से, हाँ भैया भैया हमारे भैया कुश्ती जीत गए ना, हमें पता है कि शिवमंगल भैया कुश्ती जीत गए हों, और उनकर हमारे हिंदुस्तान के लोग उनका भव्य स्वागत के साथ यहाँ आगमन करे हैं। मेवापाल के आंखों से आंसू बरस रहे हैं, कहते हैं हाँ बहना, शिवमंगल भैया कुश्ती तो जीत गए, लेकिन अब कभी वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। क्या हुआ? अब शिवमंगल भैया इस दुनिया में नहीं रहे, अंग्रेज गोली मार दिए। बहनिया का आंख छलछला गए, आंसू ज्यों ही टपकल चाहत बा, कहा कि नहीं बहना नहीं, अपने इन गिरते हुए आंसुओं को समेट लो, वरना शिवमंगल भैया के बिरताई का अपमान होगा, क्योंकि भैया मुझसे वादा किए हैं, मुझसे वचन लिए हैं कि मेरी बहना की आंखों से एक भी बूंद आंसू धरती पर नहीं टपकना चाहिए। बहनिया गिरत आंसू समेट ले हलस, कमन बहन एक समस्या हो रहा बहनी, भैया की मौत की खबर जाके आशा भाभी के दे दा, काहे कि हमारे अंदर अब इतना हिम्मत और हौसला नहीं के कि शिवमंगल भैया के मौत की खबर भाभी से जाके दे सके। बहनिया कैसे अपने आप के पोढ़ बनावत पहुंचलिए, जब घरे में देखतिया था आशा हाथ में सिंहोरा लेके खड़ी है, और सिंहोरा से सिंदूर निकाल करके जो ही मांग में सजाना चाहती है, निर्मला दौड़ करके मारती है, सिंहोरा गिर गया, सिंदूर धरती पे बिखर गया। आशा कहती है निर्मला क्या कर रही हो, तुझे पता है सिंदूर की कीमत? यह सिंदूर जब किसी अबला की मांग में पड़ता है, उसी दिन से वो अबला दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली सुहागन कही जाती है। जब यही सिंदूर किसी सुहागन के मांग से मिट जाता है तो दुनिया की सबसे दुर्भाग्यशाली औरत कही जाती है। लोग विधवा कहते हैं, जिसे लोग सामने देखना तक पसंद नहीं करते। बहनिया दिन मार कलश की वही तो भाभी, वही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि अब यह सिंदूर तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों? एक ही शब्द में बहनिया कलश की, भाभी अभी भैया ये दुनिया में ना हुआ, अंग्रेज गोली मार दे। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य की मौत की खबर एकाएक दी जाए तो परिवार वालों पे क्या गुजरेगा, उनके दिल पे क्या गुजरेगा, ये कल्पना आप लोग कर सकते हैं। मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। अंजाम यही निकला कि आशा भरी जवानी में विधवा हो गई, मांग का सिंदूर पोंछ डाली, हाथों की चूड़ियां फोड़ डाली, तन पे सफेद वस्त्र धारण करके विधवा का भेष बना करके जिंदगी बिता रही है। समय बीतता गया, समय अनुसार प्रसव पीड़ा हुआ, जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चा पैदा हुए जिसमें एक बेटे का नाम रामू, दूसरे बेटे का नाम श्यामू रखा गया। सेवा पानी के कौन था? निर्मला, शिवमंगल पहलवान का बहन। सांझ सवेरे तेल अपटन से मिसतिया। एक दिन सवेरे में के बाद मिसत घसत भी अपने दोनों भतीजन के कलश भाभी देखी हा, जब हमारा दोनों भतीजा हुआ ना, एक दिन हमारे शिवमंगल भैया से भी बड़ा नाम कमाई है, बहुत भारी पहलवान बनी है। ये बात समझा सलाह होत बा, मिस घस के नेपुल का दूध पिया के अलग अलग पलना में सुता दे। संजोग घबरात है भैया कि आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक गिद्ध आया और एक बच्चे को अपने चोंच में दबाया, लेकर के आकाश की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते इधर तो हाहाकार मच गई, लेकिन उड़ते 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 वो गिद्ध किसी गांव में गया, जिस गांव का एक मुसलमान जिसका मुमताज नाम था, खुदा का अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था।
अचानक गीत के चोट से वो बालक छोटा हाथों पे आ गिरा। उस मुसलमान की आंखें खुली। मुमताज की बड़ी खुश हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे कोई औलाद नहीं दिया था। अब मन में सोच लिया कि अब यही बालक हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दौड़े दौड़े गया अपनी बीवी के पास, कहा ओ सलमा, देखो खुदा ने हमें कितना सुनहरा तोहफा दिया है, अब यही बालक हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी लाठी बनेगा। दोनों प्राणी बड़ी खुश भइलन। वो लड़का का पालन पोषण एक मुसलमान का घरे हुए लगल। समय धीरे धीरे बीतत भये भैया, 10-12 साल बीत गई। लेकिन हम बताइलन उसने भैया कि मुअला का याद दिल से बिसर जाले, लेकिन हेरैला का याद दिल से मरते दम तक ना बिसरे। एक रोज आशा देवी घर के दरवाजे पे बैठ करके चिंता में डूबी हुई आंखों से आंसू टपक रहे हैं करके अपने खोए हुए बेटे को याद करके रो रही है, बिलख रही है। तब तक हुआ क्या, एकदम सामयिक चीज लगल। सोठी भाव कैसे? आशा देवी रो रही है, आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे हैं। तब तक हुआ क्या? ज्योतिषी बाबा अचानक एक आ पड़लन और नजर पड़ल ज्योतिषी बाबा का। वो रोवत बिलखत आशा के ऊपर जान गए, पहचान गए इस अबला के ऊपर कोई भारी मुसीबत है। जा करके सवाल करते हैं, बेटी क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? बिलखने लगी। आशा कहती है बाबा क्या बताऊं बाबा, कुछ साल पहले अंग्रेजों ने मेरे पति को गोली से मार दिया। उसके बाद मेरे छुड़वे बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे, जिसमें एक बेटे को एक गिद्ध लेकर के आकाश मार्ग की ओर उड़ चला। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ गया, किधर गया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबा। कहा जाता है कि जब एक जिंदगी इस धरती पे आती है तो उसकी रस्में कुछ अलग तरीके से निभाई जाती है। जब वही जिंदगी इस धरती से अलविदा होती है तो उसकी रस्में कुछ और तरीके से निभाई जाती है। बाबा मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस रस्म का पालन करूँ बाबा। बाबा ध्यान लगाए। 1.5 मिनट के बाद जब उनकी आंखें खुली तो जुबा बोल पड़ी। क्या? के बाद आंखें खुली तो जुबा बोल पड़ी। कहते हैं बेटी जो तुम्हारा बेटा दूसरा श्यामू है वो मरा नहीं है, जिंदा है। कहती है बाबा क्या आप सत्य बता रहे हैं? बाबा हाँ बेटी जिंदा है, 100% गारंटी है बाबा। लेकिन मुझे विश्वास कैसे होगा? कोई प्रमाण है आपके पास जो मेरे दिल को सुकून दे सके? बाबा कहे हाँ
जीता जागता प्रमाण यहीं से है। बताते हैं क्या, राम तुम्हारा है भैया के धर्म पत्नी सरिता यादव की ओर से, भाभी की ओर से 200 रुपया चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। कहते हैं बेटी हाँ, जीता जागता प्रमाण ये तुम्हारा दूसरा बेटा रामू है। एक दिन समय अनुसार बहुत बड़ा बहुत भारी पहलवान बनेगा और पूरे कंट्री में इसका नाम रोशन होगा। पूरे देश के कोने कोने तक इसके वीरताई का डंका बजेगा। कोई दुश्मन इसे पराजित नहीं कर सकता। आशा देवी कली बाबा, बाबा मैं मानती हूँ कि जो मेरा दूसरा बेटा रामू है समय अनुसार बहुत भारी पहलवान बनेगा, लेकिन इसके भारी पहलवान होने से और मेरे दूसरे बेटे के खोने से क्या तात्पर्य है बाबा, क्या ताल्लुकात है? बाबा खनन बेटी यही तो रहस्य सुन। बताते हैं क्या, सुन। कोई दुश्मन तो इसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन जिस पहलवान से इसकी कुश्ती बराबरी पर छूट जाएगी, समझ लेना वो पहलवान कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा दूसरा खोया हुआ बेटा श्यामू होगा। और ज्योतिषी बाबा के बाद दिल दिमाग में बैठा के अपने बेटवा रामू के पहलवान बनावे पर ध्यान देवे लगली, खियावे पियावे लगली। पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब ना कहे कि दूसर का बेटा के पावे का चाहत। खियावत पियावत ही लड़का धीरे धीरे जवान भइल, लड़े लगल, धीरे धीरे कसौटी पर हो गल। जहाँ जाए शील्ड मेडल और जीत जात के लिए आवे। धीरे धीरे इतनी नाम चर्चा हो गई कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक जहाँ जाए मेडल हासिल करके आवे। तो समाज में दो तरह के लोग हो, एक थे जवन की जीवन लड़का बढ़िया काम करी है तो जे बुद्धिजीवी लोग बा, शिक्षित जे सामाजिक बा, कही कि वाह शिवमंगल पहलवान तो रहबे कहीं शेर रहलन, लेकिन उनका बेटवा सवा शेर है। जहाँ जाता नाम रोशन का क्या होता। देखा भैया किरकिरा मत करो, देखा नाम रोशन का क्या होता। जब तू हवा जौन हुआ तो सोचे कि सरवाई जहाँ जाता मेडल लेके आवत था, कौन से ऐसा पाला ना पड़ा था जो करे मुँह करी खाता नहीं लगा दे तो इनाम लेके आवल भुला जाई। मैंने जब तू हवा सोचत हूँ ए भैया, समय बीतत बा धीरे धीरे, कोनो जोड़ा ना है। समय बीतत गई। एक रोज जालंधर जिला में भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। अखाड़ा सजल बा, जैसे यहाँ रुआ लोग जुटल है, अखाड़ा का यारी घोरिया के तमाम लोग जुटल हुए। इहो अखड़े है, ये अखाड़ा है नीचे पब्लिक, वैसे ही अखाड़ा है ऊंच रहेला। अरे बाप रे, जेंट्स लेडीज का बजनी है। तीसी पहलवान, तीसी पहलवान, बगल में कोहड़ा पहलवान और एक अभियान कवि है। और वहाँ के तो बातें निकल गई, वो तो पाहुरो बाटल मौसम कर। ए भैया, जालंधर जिला में भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। अखाड़ा सजा हुआ है, अखाड़े पे सिर पे एक पहलवान, रामू पहलवान, जंगिया लंगोटा पे होके पहलवान
चिहात का वो देही का जोर लगेला ई करेजा के बल लगे उतनी लोड चाहे लड़वैया हो चाहे गवैया बोलत होइबा तो पता चलत एकदम सुन सुन आवाज आओ ए भैया तमाम पहलवान जुटल हुन कोई तो हिम्मत काम ना करता लोग ये सोचत हुन जौन पहलवान हुन जौन जानत हुन के लड़िए करा ले लड़ला में बेइज्जती हपटकाई होइए ना के अपन बेइज्जती कराओ जे नरम गरम पहलवान है तो देखाई लड़ाई नहीं पान खा के चलल जाई ओई में जौन तन नयबाद हुन मोटवार एकदम मोटे मोटे ऐसन छोटे कद का के करे निया ये नहीं मती तनी खड़ा करावा तनी खड़ा करा का करबा तनी गड़ियान पर मल्लाड पर सोचे तो कि बतावा साला ही पता नहीं पहलवान है से कौन नहीं खसल लड़ा जो नहीं का हूं कुल मोटका मुटका आज चला कोई नहीं लड़ी तो हम ही लड़े बदले अरे चमक पर दिमाग ये सब हमचो संत बगलिया वाला था कहां बड़े तारा बुझात नहीं खे अखाड़ा पाइल बने लड़ाई बने बॉडी बनेले बने खलो को अब जाना सुखाई बा मुसड़ी ढलान पर दिया धीरे धीरे खाली भात खइले बा तो कहता अब तक दे बनेले मरद रही अरे धीरे धीरे ठोक रे पछवा से हवा निकल नहीं मत तो कही कि तारा बुझात नहीं खे आराम से ठोक कौन महीना का ना कोखावा में ठोक दल का जरा साल जल्दी बैठा ना ले लिए के बने चैंपियन है बानर बंजी तुरंत 9 बीघा निवरल जी बतौले आप बैठत कैसे हो कैसे पहले तो बीजू के साए सुनो बात बका चारों ओर ताक के उपाय लगाओ सब बैठी जा कैसे बेइज्जती तो होई खाओ खो लगा सब करे अरे वैसे काय करबा खजुआ के बैठ जा आदमी जने खजुआ में खड़ा बैठ लड़े खाती ना खड़ा खजुआ में खाती ओई में एक मुसलमान गली का सुलेमान नाम बैठल है देखता कहता बताव एगो कोनो मार भारी पहलवान तो नहीं खे लइका है बा हमन एक उम्र का बा आई कुहड़ा मती मोटे मोटे भैंसा मती कुल बैठल हमसन ये कोना लड़े मान कहूं स कुल मर्द का नाम पर मौगी हम सकारे भाई होश में बोल होश में ये सब कोहड़ा नियर मोटे मोटे बैठल यहाँ के बात है उ जालंधर जिला में जुटल पहलवानन के उ सुलेमान पहलवान का अरे यार अब तो अबले हम मैक उठौले रहते हां तो माइक का काम ना करे दैले एगो सिरिंज अबले तो छोड़ कर रहती कहां लगा दवा पर न की कहां सिरिंज में डाले तो नखिए में नागी बिना फूटे ए भैया पलस की छोड़ा हमारो जिंदगी का पहली ये कुश्ती बा हमारे उम्र के बा कितना भारी पहलवान है मही लड़ी यही से हमारा शुरुआत है यही से जाए के हाथ बढ़ौलस रामू पहलवान के सामने सुलेमान पहलवान जो नामी पहलवान हो सब भैया नंदलाल भैया वो हाली नहीं मिला मुझसे वो जल्दी ना मिले ऐसे भाव कैसे अरे जा अपना जो अपने उस्ताद के भेज रुका ऐसे ना जन के पहलवान बहुत नॉर्मल दिन को होना बहुत मीठा स्वर को होना पहलवान कह रहे छोड़ा मर्द तू काल बजा अपने गुरु को भेजा क्या सुलेमान कलश कह रहे भैया छिलावे से पहले फरियाला गुरु कह दी तो गुरु तुम्हारा थूक दी है गुरु के मत जा चुतरा पहुंचावा था के अरे हाथ कहीं धसकल यहाँ धसकल यहाँ धसकल और तो खड़ा वाला तो यही देर लह तो आदमी लगला हल्ला करे के लड़वा कितना दिन पर तो हाथ जोड़ो मिले तो लगला भाव खाए कुश्ती होई भाई जनता है जनता के कहल के नहीं मानी गवही के परी जनता खाती आइल बड़ा जनता खाती बात ना मनबा गवही के परी अगर हमनी के कोई